नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है और अब दोबारा से माना जा रहा है कि डिप्टी मेयर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शांतिपूर्वक होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसके पहले हमने देखा है कि 2 बार मेयर, डिप्टी मेयर चुनाव के लिए सदन बुलाया गया और उस समय आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने जो हंगामा किया, उसके कारण से पहले 6 जनवरी फिर 24 जनवरी ये जो बैठक है बेनतीजा रही। हालांकि 24 जनवरी को सभी निगम पार्षद जो थे उनकी शपथ का कार्यक्रम पूरा हो गया। अब इसका मतलब यह है कि निगम पार्षदों को केवल अब वोट करने के लिए सदन में उपस्थित होना है। इसके लिए 10 फरवरी की डेट एलजी की तरफ से नियुक्त की गई थी, लेकिन इसी को लेकर के यह भी कहा जा रहा था कि अब जिस तरह से 2 बार हंगामा हुआ है, अब दोबारा सदन नहीं बुलाया जाएगा और इसका सीधा चुनाव अप्रैल महीने में होगा, क्योंकि 31 मार्च तक का कार्यकाल इस मेयर का होगा जो अभी चुना जाना है। लेकिन इससे सहमत नहीं दिखाई दी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी और शैली ओबेरॉय उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि यह चुनाव अप्रैल के बजाय अभी कराना चाहिए, क्योंकि जो निगम पार्षद चुन के आए हैं वो बेशक अब काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी शपथ हो गई है और केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष अधिकारी जो नियुक्त है वो उन सबकी फाइलों पर साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो पार्षद तो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी ये जब नहीं रहेगी तो प्रस्ताव के पास करने का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और इसी को लेकर के शैली ओबेरॉय का ऑब्जेक्शन था। 3 फरवरी नियुक्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पर हम सुनवाई करेंगे, लेकिन इसके ही पहले एलजी साहब से दोबारा दिल्ली सरकार ने ये गुहार लगाई और उनसे कहा कि भाई इसके पहले आप चुनाव करा दें और 10 तारीख के पहले ही इसका चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसलिए 3 डेट सुझाई गई दिल्ली सरकार की तरफ से, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी। तो दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने 6 फरवरी अल्टीमेटली फाइनल कर दी। अब यह माना जा रहा है कि 6 फरवरी में दिल्ली को नया मेयर अब मिलने जा रहा है, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि जो हंगामे की जड़ थी वो तो खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार हंगामा किया था और 6 जनवरी को सदन बुलाया गया था, उस समय आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्शन यह था कि जो एलजी साहब ने 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया है उनकी शपथ पहले क्यों कराई जा रही है। वो कह रहे थे कि पहले चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं यानी जो निगम पार्षद हैं उनकी शपथ ग्रहण होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये कह रही थी कि जब एलजी साहब ने पीठासीन अधिकारी तय कर दिए हैं तो पीठासीन अधिकारी को अपने हिसाब से चलाने दीजिए सदन को। वोटिंग का अधिकार कैसे करना है, कैसे कराना है, वो उनका अधिकार है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया था और भारतीय जनता पार्टी के कई निगम पार्षदों को तो चोट भी आई थी, तोड़फोड़ की गई। हालांकि उसके बाद यह देखा जा रहा था कि भाई पुलिस की कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लगा कि बीजेपी का जो पार्टी आला कमान है इस मामले में कोई ज्यादा कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिखा, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने से उनके ऊपर यह आरोप लगेगा कि भैया आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों के ऊपर एफआईआर करा के उनको जेल में भेज दिया गया है और इधर जो है चुनाव करा रहे हैं। तो ये बेईमानी है। पूरी भारत के अंदर इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट रूप से जो बहुमत लेकर के आए हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ उस बहुमत के अलावा आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों का भी साथ है और क्रॉस वोटिंग होगी तो हमारा ही मेयर बनेगा। दावे दोनों अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बहुमत है वो स्पष्ट रूप से 150 जो निगम पार्षद हैं और बाकी जो लोग हैं उनको मिलाकर के देखा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है। लेकिन जैसा कि हमने चंडीगढ़ में देखा कि वहां आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बहुमत में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां मेयर किसका बना है, तो भाजपा का बना है, क्योंकि यहां दल बदल कानून लागू नहीं होता। और इसी बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। उनको लगता है कि अगर भाजपा का दावा बिल्कुल सही निकला तब तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और डिप्टी मेयर को वोट कर देंगे और स्टैंडिंग कमेटी में भी इसी तरह से क्रॉस वोटिंग होगी, यानी जो वो चाहते हैं कि हमारे सदस्य को वोट मिले नहीं मिलेगा। तो भाजपा
अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो जाएगी। और यही असली हंगामे की जड़ था। आम आदमी पार्टी एक मैसेज देना चाह रही थी दिल्ली में कि बीजेपी बेईमानी करा रही है, बीजेपी बेईमानी से अपने कैंडिडेट को जिताना चाहती है, और हमारी तो बहुमत है, उसके बावजूद भी बेईमानी हो रही है। इसी कलंक से शायद बचने के लिए यह तय हुआ कि भाई अब जब तक शांति नहीं हो जाती तब तक दोबारा वोटिंग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के हमने देखा था कि जो निगम पार्षद थे वो 24 जनवरी को भी सदन में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि भाई हम तो उठेंगे नहीं और आज ही वोट होना चाहिए मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। स्टैंडिंग कमेटी भी आज ही चयनित होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ये कहते हुए वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा भाई हंगामा हो रहा है और ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव नहीं हो सकता। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनका दावा है कि हमारा ही मेयर बनेगा, हमारा ही डिप्टी मेयर बनेगा। जिस तरह से एल्डरमैनों की नियुक्तियां हुई हैं, जो उनको नॉमिनेट किया गया है वार्डों के हिसाब से, तो उसमें यह लग रहा है कि जोन वाइज जो उनको डिप्यूट किया गया है, चयनित किया गया है, उसके हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी में जरूर उसका प्रभाव असर रहेगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्य में से 3 भारतीय जनता पार्टी के बनते दिख रहे हैं। हालांकि उस 3 बनाने में भी उनको कुछ निगम पार्षदों की जरूरत पड़ेगी। तो कांग्रेस के निगम पार्षद और निर्दलीय, इन सबका रोल किनके फेवर में होगा, फैसला उस आधार पर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी को कुछ निगम पार्षदों की आवश्यकता जरूर है, लेकिन मेयर के लिए एक बड़ा गैप है। आम आदमी पार्टी के पास जो निगम पार्षद हैं वो पूर्ण बहुमत में है और वो बनाने के लिए सक्षम है कि डिप्टी मेयर और मेयर उन्हीं का बन जाए। लेकिन जैसा चंडीगढ़ में हुआ कि पूरा बहुमत होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अपना जो मेयर है उसको बनवाने में सफल नहीं हुई। और इसी तरह से इसी फॉर्मूले का दावा बीजेपी दिल्ली में कर रही है कि साहब यहां भी क्रॉस वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी जो है उनके निगम पार्षद उनके संपर्क में है। अब अगर ऐसा हुआ तो अगर भाजपा की बात माने तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का मेयर बीजेपी बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब देखना होगा इस बात को लेकर के। एलजी साहब के पास जो दिल्ली सरकार की फाइल गई थी उसमें 6 फरवरी फाइनल हो गई है। 6 फरवरी को अब फिर से ये सब जुटेंगे सदन में और देखेंगे कि उस दिन हंगामे के बिना अगर वोट पड़ती है। अब कोई हंगामे का कारण तो बचा नहीं है, शपथ हो चुकी है और अब शपथ के बाद सीधा सीधा वोट पड़नी है। तो इस वोट में अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब आप ये समझिए कि दिल्ली को एक मेयर नया मिलने जा रहा है। वो कौन होगा? शैली ओबेरॉय होंगी या तो भाजपा की होंगी। अब ये वोट के बाद तय होगा। लेकिन दिल्ली के लोग ये तो चाहते ही हैं कि भाई निगम पार्षद जब जीत के आ गए वो अपना काम हालांकि कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको शपथ के बाद काम करने की अधिकार उनको मिल चुका है। उनको जो लैपटॉप मिलना है, जो बजट पास होना है, उसके लिए जो अधिकार है वो मिल गया उनको। लेकिन मेयर प्रत्याशी भी ये चाहती हैं कि भाई उनको भी मेयर बनने का अवसर तो मिले। चुनाव दोबारा होगा, अप्रैल में दोबारा वोट पड़ेंगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी कैसे शांत बैठा जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और ऐसा कानून के जानकार ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह का आदेश देगा कि भाई अप्रैल तक आप क्यों लटका के रखते हो, इसका चुनाव कराएं। और इन्हीं सब बातों को समझते हुए शायद दिल्ली के एलजी ये समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो, इसके पहले ही शायद ये निर्णय ले लिया जाए। तो अब ये निर्णय हुआ है और इसके बाद अब देखा जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो ये भी कह रहे हैं और ये आरोप है, ये पहले दिन से लग रहा है, जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे किए गए थे कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने टिकट पैसे से लिए हैं। और वो पैसे भी थोड़े मोड़े नहीं, किसी ने बोला 50 लाख, किसी ने बोला 1 करोड़। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी ने इतने मोटे पैसे देकर वो टिकट लिया है तो अब कौन इतना भला मानस है कि वो जनता की सेवा के लिए 1 करोड़ रुपए में टिकट खरीदेगा? ये तो सबको समझ में आता है। और अगर ऐसा है तो फिर वो भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार करेंगे तब दिल्ली की जनता अब जागरूक है।
वो अपने एरिया के कामों को भी देखेगी और अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसको उजागर भी करेगी। भाजपा जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वो पूरा अग्रेसिव मूड में है और केजरीवाल को हर मौके पर घेर रही है, तो ये निश्चित तो समझ ही लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हो गई तो स्टैंडिंग कमेटी में तो भाजपा का कब्जा बिल्कुल तय है। काम इतना आसान नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी पावरफुल होती है और स्टैंडिंग कमेटी ही सारे प्रस्ताव पास करती है। तो अब देखना होगा कि ये टकराव आने वाले दिनों में देखने को ना मिले और शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए। आम आदमी पार्टी भी इस बार तैयारी में है कि भाई जब उनके पास बहुमत पूरा है तो क्यों ना शांति से वोट पड़ने दिया जाए। तो अब 6 फरवरी फाइनल करेगी कि दिल्ली को नया मेयर कौन मिलने जा रहा है। वंदे मातरम।